स्टूडेंट्स, ये सवाल ना बने ऐसा हो नहीं सकता और गलत बन जाए ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी देख रहे थे सर, और प्रोबेबिलिटी में पार्ट 4 के अंतर्गत हम मिसलेनियस के बहुत सारे शानदार और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व कर रहे थे। तो ये जो हमारी मिसलेनियस के सवालों की सीरीज चल रही थी सर, उसको कंटिन्यू करते हुए कुछ और सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल हमें यहां पे कह रहा है सर, अ बैग कंटेन्स टिकट्स numbered 11, 12, 13 so on till 30. A ticket is taken out from the bag at random. Find the probability that the number on the drawn ticket, number 1 is a multiple of 7, number 2 is greater than 15 and a multiple of 5. तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, सबसे बनना चाहिए। होमवर्क क्वेश्चन नोट डाउन करें, और इसी होमवर्क क्वेश्चन में दो और एड ऑन पार्ट्स मैंने आपको दिए हैं, ये भी आपसे सॉल्व होने चाहिए। नंबर 3 में है सर, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, ये आपको दो मेथड से बनाना है। नंबर 4 में है सर, इज नाइदर ग्रेटर देन 15 नॉर अ मल्टीपल ऑफ 5, ये भी आपसे दो मेथड से बनना चाहिए सर। तो कुल मिला के 4 पार्ट है सवाल के, ये सवाल आपसे सॉल्व होना चाहिए। अब इसी सवाल में एक और एड ऑन सवाल को लिखो कि अब आपके नंबर्ड कार्ड्स के लिए मैंने ये सीरीज लिखी है, यानी कि आपके पास जो कार्ड्स है सर, उन कार्ड्स पे ये नंबर है 7, 14, 21, 28, ऐसे करते करते कहानी 140 तक जा रही है। अब इस कंडीशन पे आपको ये चारों के चारों पार्ट्स को फिर से सॉल्व करना है। तो इस सवाल के लिए एड ऑन पार्ट्स और एक नया सवाल जिसमें फिर से आपको चारों पार्ट सॉल्व करने हैं। तो दोनों होमवर्क क्वेश्चन यहां पे सारे स्टूडेंट से सॉल्व होने चाहिए। फटाफट सारी चीजों को नोट डाउन करें। तो इस होमवर्क क्वेश्चन को अलग से लिखकर नोट डाउन करोगे, एक ही में नोट डाउन करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में। अलग से इस होमवर्क क्वेश्चन को लिख के नोट डाउन करोगे। अगले सवाल पे चलते हैं सर। ये रहा सर हमारा अगला सवाल, बहुत सिंपल, फिल इन द ब्लैंक्स। मैंने आपको प्रोबेबिलिटी में जितना कंसेप्ट दिया है, उस कंसेप्ट को अगर आपने ध्यान से सुना है तो सारे के सारे सवाल धुएं में उड़ जाएंगे। और अगर यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में कोई सवाल आता है तो 1 या 2 नंबर से ज्यादा में कभी पूछा नहीं जाएगा। तो आपको एक बार सवाल पढ़ के सुना देता हूं। नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज डैश। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज डैश। नंबर 3, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ब्रैकेट में other than sure and impossible event lies between dash. Number 4, probability of an event A plus probability of event not A is equal to dash. Number 5, sum of the probabilities of each outcome in an experiment is dash. तो सबसे बनना चाहिए आपका नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन। अगले सवाल पे चलते हैं सर। अगेन सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन्स 100 रेड कार्ड्स, 200 येलो कार्ड्स एंड 50 ब्लू कार्ड्स। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी नंबर 1 अ ब्लू कार्ड, नंबर 2 नॉट अ येलो कार्ड, नंबर 3 नाइदर येलो नॉर अ ब्लू कार्ड। अगेन आपका होमवर्क क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए एक आसान सवाल। जितने कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिए हैं, अगर उनको आपने ध्यान से सुना है, यह सवाल धुएं में उड़ जाएगा। फटाफट होमवर्क नोट डाउन करो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। क्या है सवाल पढ़ लेते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड 3, 5, 7, 9 डॉट 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 35, 37. A card is drawn at random from the box. Find the probability that the number on the drawn card is a prime number. अगेन एक हलवा सवाल सबसे बनना चाहिए। होमवर्क क्वेश्चन नोट डाउन करो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। क्या है सवाल पढ़ लेते हैं। कार्ड्स नंबर्ड 1 to 30 are put in a bag. A card is drawn at random from this bag. Find the probability that the number on the drawn card is number 1 not divisible by 3, number 2 a prime number greater than 7, नंबर 3 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगेन एक आसान सवाल, आपका होमवर्क क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए, नोट डाउन करें। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। क्या सवाल एक बार पढ़ लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है सर, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन्स, 50 1 रुपी कॉइन्स, 20 2 रुपी कॉइन्स एंड 10 5 रुपी कॉइन्स। If it is equally likely that one of the coins will fall out
when the bank is turned upside down, find the probability that the coin which fell, number 1 will be a 50 paisa coin, number 2 will be of value more than rupee 1, number 3 will be of value less than rupee 5, number 4 will be a rupee 1 or a rupee 2 coin. यहां पे एड ऑन क्वेश्चन को लिखो, will neither be a 50 paisa coin nor will neither be a 50 paisa coin nor a 2 rupee coin, nor a 2 rupee coin. क्लियर है? इसको एड ऑन क्वेश्चन में नोट डाउन करो. एक और एड ऑन क्वेश्चन को नोट डाउन करो. नंबर 6 में क्या लिखोगे क्वेश्चन? हाँ, ये लिख लो, will be a 2 rupee coin and a 5 rupee coin. Will be a 2 rupee coin and है, क्या है सर? and है, and a 5 rupee coin, and a 5 rupee coin. तो इस सवाल में दो और एड ऑन क्वेश्चन को लिख लो. नंबर 5 में लिख लो, will neither be a 50 paisa coin nor a 2 rupee coin. नंबर 6 में लिख लो, will be a rupee 2 coin and a rupee 5 coin. क्लियर है सभी को सवाल? अब देखो, इस वैरायटी का सवाल मैंने आपको पहले समझाया है, याद करो, इसी लेक्चर में समझाया है. अब इस वैरायटी का सवाल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन वहां पे जब मैंने सवाल को समझाया था तो इस टाइप की चीजें आपको नहीं दिखी थी कि वैल्यू पे बात करके हमें बात नहीं बताई गई थी. तो इनमें से एक को डिस्कस कर लेते हैं सर, ताकि यहां पे आपके सोचने का कंसेप्ट क्लियर हो जाए. तो यहां पे टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं. सवाल के लिए ध्यान से सुनना. तो यहां पे डोमिनेशन, यानी आपके पिगी बैंक में किस किस डोमिनेशन के कॉइन है, और राइट साइड में सर नंबर ऑफ कॉइन्स. क्लियर है? अब देखो यहां पे तो 50 पैसे का डोमिनेशन है, इसके बाद सर 1 रुपए का डोमिनेशन है, इसके बाद सर 2 रुपए का डोमिनेशन है, इसके बाद सर 5 रुपए का डोमिनेशन है. कितने डोमिनेशन है सर? तो पिगी बैंक के अंदर जितने कॉइन्स हैं वो इन्हीं 4 डोमिनेशंस में डिवाइडेड है. 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं. अब हर डोमिनेशन के कितने कितने कॉइन्स गिवन है सर? तो आपको बता दिया गया है कि 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं, 1 रुपए के 50 कॉइन्स हैं, 2 रुपए के 20 कॉइन्स हैं, 5 रुपए के 10 कॉइन्स हैं. यानी कि अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो जो डाटा हमारे ऑलरेडी बनाए गए सवाल में था, एग्जैक्टली वही डाटा यहां पे भी है सर. अब आगे चलते हैं. तो सर ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप बना लेना, ये आपका होमवर्क जाएगा. ये वाला एक मैं बता देता हूं ताकि इस टाइप को कैसे क्लियर करना है आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाए. तो ये मैं अभी बताऊंगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा. अब देखो यहां पे क्या रिक्वायरमेंट है सर? तो मेरी इवेंट की रिक्वायरमेंट ये है कि विल बी ऑफ वैल्यू लेस देन rupee 5. देखो यहां पे क्या कहना चाह रहा है? यहां पे कहना चाह रहा है सर कि आप अपने पिगी बैंक को उल्टा करोगे तो कंफर्म में एक सिक्का बाहर गिरेगा. तो वो जो एक सिक्का बाहर गिरेगा सर, वो एक सिक्का 5 रुपए से कम का होगा. इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो फंडा समझ में आ रहा है? यहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है सर कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं पिगी बैंक को जितनी बार उल्टा करूंगा उतनी बार एक सिक्का एग्जैक्टली बाहर गिरेगा. तो पिगी बैंक को उल्टा करने के बाद जो एक सिक्का बाहर गिर रहा है रैंडमली, वो एक सिक्का 5 रुपए से कम वैल्यू का होगा. इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ध्यान से देखना. डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा सर? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. अब फटाफट मेरे को बताओ सर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? आप तुरंत कहोगे सर कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द पिगी बैंक. आपके पिगी बैंक में कितने कॉइन्स हैं सर? तो आप कहोगे 150, 170, 180. आपके पिगी बैंक में इन टोटल 180 कॉइन्स है सर. क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं अपने पिगी बैंक को उल्टा करूंगा सर, तो वो जो एक कॉइन नीचे गिरेगा सर, वो एक कॉइन इन 180 कॉइन्स में से कोई भी एक कॉइन हो सकता था. क्योंकि यहां पे मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि अपने पिगी बैंक को उल्टा करने के बाद जो एक सिक्का बाहर गिरेगा सर, वो एक सिक्का इन 180 सिक्कों में से कोई भी एक सिक्का हो सकता था. यानी इन टोटल मेरे पास 180 पॉसिबिलिटीज है सर.
इसी वजह से मैं यहां पे कह सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द पिगी बैंक इज इक्वल टू 180। समझ में आया क्या आना चाहिए? न्यूमरेटर में क्या होगा सर? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब देखो आपके इवेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, तो इस सिचुएशन में आपके इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है सर कि वो जो एक सिक्का पिगी बैंक को उल्टा करने के बाद बाहर गिरेगा, वो एक सिक्का 5 रुपए से कम वैल्यू का होना चाहिए। क्या इस पे सोच नहीं सकते? बिल्कुल सोच सकते हैं सर, ध्यान से देखना। तो हर डोमिनेशन के कितने सिक्के हैं सर, वो आपको यहां पे पता है। अब यहां पे फटाफट मेरे को बताओ सर कि 5 रुपए से कम वैल्यू वाले यहां पे कितने डोमिनेशन है? क्या मैंने आपको कहा? मैंने आपको कहा सर यहां पे आपकी इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है कि वो जो एक सिक्का बाहर गिरेगा वो 5 रुपए से कम वैल्यू का होना चाहिए। तो आप मेरे को बताओ कि आपके पिगी बैंक के अंदर 5 रुपए से कम वैल्यू के कितने डोमिनेशन है? तो आप कहोगे सर आपके पिगी बैंक के अंदर 5 रुपए से कम वैल्यू के 3 डोमिनेशन है सर। 5 रुपए से कम वैल्यू के 50 पैसे के भी सिक्के आपके पिगी बैंक के अंदर, आपके पिगी बैंक के अंदर 5 रुपए से कम वैल्यू के 1 रुपए के भी सिक्के हैं और 2 रुपए के भी सिक्के। तो 5 रुपए से कम वैल्यू के इन 3 डोमिनेशन के सिक्के हैं। तो इन 3 डोमिनेशन के कुल कितने सिक्के हुए सर? तो आप कहोगे 5 रुपए से कम वैल्यू के इन 3 डोमिनेशन के इन टोटल 100 प्लस 50 170, 150 प्लस 20 170 सिक्के हैं सर। यानी कि 5 रुपए से कम वैल्यू के आपके पिगी बैंक के अंदर 170 सिक्के हैं। समझना भावनाओं को, यानी कि सर 5 रुपए से कम वैल्यू के आपके पिगी बैंक के अंदर 170 सिक्के हैं। और पिगी बैंक को उल्टा करने के बाद जो रैंडमली एक सिक्का नीचे गिरेगा, अगर वो सिक्का इन 170 सिक्कों में से कोई भी एक सिक्का होता है तो क्या आपके इवेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो जाएगी? मैंने कहा सर पिगी बैंक को अपसाइड डाउन करने के बाद जो एक सिक्का नीचे गिरेगा, वो एक सिक्का अगर इन 170 सिक्कों में से कोई भी एक सिक्का होता है तो क्या आपके इवेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो जाएगी, जो कि यह कहती है कि जो सिक्का बाहर गिरे वो 5 रुपए से कम वैल्यू का होना चाहिए। तो आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी सर, क्योंकि ये जो 170 सिक्के हैं सर, ये सारे 170 सिक्के 5 रुपए से कम वैल्यू के हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या बता दोगे? तो आप क्या दोगे सर? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन इज इक्वल टू 170। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए सर। तो यहां पे अपनी प्रोबेबिलिटी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 17/18 निकल के आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अपने पिगी बैंक को उल्टा करने के बाद जो एक सिक्का नीचे गिरेगा, वो एक सिक्का 5 रुपए से कम वैल्यू का हो, इस बात की संभावना, इस बात की प्रोबेबिलिटी 17/18 है। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। अब यहां पे आप एक और अप्रोच से सोल्यूशन निकाल सकते थे। कैसे सर? समझेंगे, पहले इसको नोट डाउन करो। अब यहां पे ध्यान से सुनना, एक और अप्रोच क्या होता। तो रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है सर? 5 रुपए से कम वैल्यू का होना चाहिए। अब मैं यहां पे सर ध्यान से मेरी बात को सुनना, 2 इवेंट डिफाइन कर रहा हूं। कैसे कैसे? पहला इवेंट में डिफाइन कर रहा हूं सर कि वो जो एक सिक्का नीचे गिरे अपने पिगी बैंक को उल्टा करने के बाद, वो 5 रुपए के वैल्यू का होना चाहिए। वो 5 रुपए के वैल्यू का होना चाहिए। ये मैं पहला इवेंट डिफाइन कर रहा हूं कि पिगी बैंक को उल्टा करने के बाद जो एक सिक्का नीचे गिरे सर, वो 5 रुपए के वैल्यू का होना चाहिए। और दूसरा इवेंट में डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि वो जो एक सिक्का बाहर गिरे सर, वो 5 रुपए के वैल्यू का नहीं होना चाहिए। वो 5 रुपए के वैल्यू का नहीं होना चाहिए सर। ये मैं आपका दूसरा इवेंट डिफाइन कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया सर कि कहीं पे भी 2 इवेंट्स को मैं इस तरीके से डिफाइन करूं कि एक आपका इवेंट ई हो और दूसरा उसका नेगेशन हो, तो ये दोनों इवेंट के पेयर मिलकर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं। और अपने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के लिए मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। अब समझना, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत आसान है कि वो जो एक सिक्का नीचे गिरे सर, वो 5 रुपए की वैल्यू का होना चाहिए। क्या बता दोगे इस चीज की प्रोबेबिलिटी? मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं P1 कह देता हूं, इसको आप तुरंत बता दोगे सर, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑलरेडी निकाल लिया है, कितने हैं सर? 180। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब आपके इवेंट की रिक्वायरमेंट क्या है? तो आप कहोगे सर
मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है कि वो जो एक सिक्का नीचे गिरे वो 5 रुपए का सिक्का होना चाहिए, वो 5 रुपए की वैल्यू का सिक्का होना चाहिए सर। तो क्लियरली दिख रहा है कि आपके पिगी बैंक के अंदर 10 5 रुपए के सिक्के हैं, और अगर पिगी बैंक को अपसाइड डाउन करने के बाद जो एक सिक्का नीचे गिरता है सर, वो एक सिक्का इन 10 सिक्कों में से कोई भी एक सिक्का हुआ तो क्या मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो जाएगी? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी सर, क्योंकि मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट ही ये कहती है कि पिगी बैंक को उल्टा करने के बाद जो एक सिक्का नीचे गिरे वो 5 रुपए का सिक्का होना चाहिए। तो अगर पिगी बैंक को उल्टा करने के बाद इन 10 सिक्कों में से कोई भी एक सिक्का नीचे गिर जाता है तो मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है सर। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस सिचुएशन में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इन द पिगी बैंक इज इक्वल टू 10। समझ में आया क्या? अब देखो, अब चूंकि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं सर, और इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं अगर P2 कह दूंगा सर, तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि P1 और P2 का जो सम हो जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। P1 और P2 का जो सम हो जाएगा 1 के बराबर। P1 पता चल गया है, P2 नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते। कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1 - 1/18 यानी कि 17/18। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप कहोगे सर कि यहां पे प्रोबेबिलिटी किसी और चीज की पूछी जा रही है, आप किसी और चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। यहां पे आप किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, थोड़ा ध्यान देना। तो यहां आप सर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो कि वो जो एक सिक्का नीचे गिरे वो 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए। यहां पे आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो सर कि वो जो एक सिक्का नीचे गिरे वो 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं आपको कहूं सर कि जो प्रोबेबिलिटी इसकी आई है वही सेम प्रोबेबिलिटी तो इसकी होगी, तो क्या मैं गलत हूं? सोच के बताओ। मैंने आपको कहा सर कि जो प्रोबेबिलिटी इसकी आई है एग्जैक्टली वही प्रोबेबिलिटी इसकी होगी, तो क्या मैं गलत हूं? आप कहोगे सर आप बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि कुल मिला के ये दोनों बातें एक ही बात है सर। यहां पे कह रहा है कि आपका जो सिक्का नीचे गिरे वो 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए, यानी कि 5 के अलावा कोई भी सिक्का हो जाएगा तो चल जाएगा। भावनाओं को समझना, यह बोल रहा है कि जो सिक्का नीचे गिरे वो 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए, यानी कि 5 रुपए के अलावा कोई भी सिक्का नीचे गिरता है तो मेरा काम हो जाएगा। यह क्या बोल रहा था सर? यह बोल रहा था कि 5 रुपए से कम वैल्यू का सिक्का होना चाहिए, यानी कि अल्टीमेटली यह भी तो यही कहना चाह रहा है ना कि 5 के अलावा कोई भी सिक्का नीचे गिर जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अल्टीमेटली सवाल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। अल्टीमेटली आपको पता है सर कि 5 से बड़ा डोमिनेशन आपके पिगी बैंक में है नहीं, तो अल्टीमेटली इसका भी तो यही मतलब निकलता है सर कि जो सिक्का नीचे गिरे वो 5 के अलावा कोई भी सिक्का हो जाएगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या समझ में आ रहा है सर? दोनों बातें एक ही बात है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है? ध्यान से मेरी बात को यहां पे सुनना, कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आप किसी मेथड से निकाल रहे हो सर, तो उससे मिलती जुलती, यानी कि स्टेटमेंट आपको अलग लग सकता है, इवेंट आपको अलग लग सकता है, लेकिन इवेंट का मतलब अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल वही निकल रहा है, अगर आपको पता लग रहा है सर कि मेरे इवेंट का मतलब बिल्कुल वही निकल रहा है, तो आप उस तरीके से भी सोच सकते हो। तो यहां पे मैंने कैसे सोचा सर? तो यहां पे मेरा सोचने का तरीका यह था कि मैंने अपने कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट लगाया, कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट लगा के इससे बिल्कुल मैचिंग बात की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों बात का एक ही मतलब होता है सर। अल्टीमेटली दोनों बात का एक ही मतलब होता है सर। फंडा यहां पे सभी को समझ में आना चाहिए सर। क्लियर हुआ फंडा? तो ये पूरा सवाल अब आपसे बनना चाहिए सर। तो फिर से बता देता हूं सवाल में आपको क्या क्या करना है। तो आपको नंबर 1 सॉल्व करना है, नंबर 2 करना है, नंबर 3 मैंने आपको 2 मेथड से सॉल्व करके दिखा दिया। आपको नंबर 4 करना है, नंबर 5 करना है, नंबर 6 करना है। अब ध्यान देना थोड़ा, नंबर 5 जो है ये आपको 2 मेथड से सॉल्व करना है। कितने मेथड से सर? 2 मेथड से आपको सॉल्व करना है। और कोई 2 मेथड से सॉल्व होने वाला है सर? देख लेते हैं एक बार। 2 मेथड से और फिलहाल तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है, अभी जल्दी में हूं इसलिए पता नहीं लग रहा है। अगर आपको लगेगा कि हां कोई सवाल ऐसा है जिसको मैं 2 मेथड से सॉल्व कर सकता हूं तो आप जरूर करने की कोशिश करना, क्योंकि अब मैं आपको इतना एक्सपर्ट बना चुका हूं कि आप सवाल के हर डायमेंशन पे सोच सकते हो। फंडा क्लियर हुआ सर? आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 49. A card is drawn from the bag at random.
After mixing the card thoroughly, find the probability that the number on the drawn card is number 1, an odd number number 2, a multiple of 5 number 3, a perfect square number 4, an even prime number. क्लियर है? अगेन एक आसान सवाल, आपका होमवर्क क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए, फटाफट नोट डाउन करें. क्लियर है? एड ऑन क्वेश्चन लिखो. नंबर 5 में लिखो नॉट एन इवन प्राइम नंबर, नॉट एन इवन प्राइम नंबर. नंबर 6 में लिखो नॉट एन ऑड प्राइम नंबर, नॉट एन ऑड प्राइम नंबर. इसके बाद क्या लिखोगे? नंबर 7 में लिखो, 7 इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना. नाइदर एन इवन प्राइम नंबर, नाइदर एन इवन प्राइम नंबर नॉर एन ऑड प्राइम नंबर, नॉर एन ऑड प्राइम नंबर. इसके बाद नंबर 8 में लिखो इवन प्राइम नंबर, एन इवन प्राइम नंबर, एन इवन प्राइम नंबर एंड ऑड प्राइम नंबर. अब ये इंटरेस्टिंग है लास्ट वाला, अच्छे से सोचना इसके लिए. एन इवन प्राइम नंबर एंड ऑड प्राइम नंबर. एंड लगा भैया, और एंड का क्या मतलब बताया है? दोनों होगा तभी काम होगा, एकलौता किसी के होने से काम नहीं होगा, दोनों का एक साथ होना जरूरी है. यानी आप जो रैंडमली एक का ड्रॉ करोगे अच्छे से मिक्स करने के बाद, उस पे जो नंबर होना चाहिए सर, वो नंबर इवन प्राइम नंबर भी होना चाहिए, साथ साथ ऑड प्राइम नंबर भी होना चाहिए. तो इस बात पे थोड़ा सा सोचना और सोच के देखना जवाब क्या आता है. हिंट दे दिया मैंने आपको सोचना. तो यहां पे फिर से पढ़ के सुना देता हूं क्या क्या पार्ट्स हैं सर. पहला पार्ट है एन ऑड नंबर, दूसरा है अ मल्टीपल ऑफ 5, तीसरा है अ परफेक्ट स्क्वायर, चौथा है एन इवन प्राइम नंबर, पांचवा है नॉट एन इवन प्राइम नंबर, छठा है नॉट एन ऑड प्राइम नंबर, सातवां है नाइदर एन इवन प्राइम नंबर नॉर एन ऑड प्राइम नंबर, आठवां है सर एन इवन प्राइम नंबर एंड है एंड एन ऑड प्राइम नंबर. तो यहां पे एंड से इवन प्राइम नंबर और ऑड प्राइम नंबर वाली बात को मैंने कनेक्ट किया है. तो यहां पे 8 पार्ट आपसे सॉल्व होने चाहिए. अगेन इस सवाल को एक अच्छा लेवल का सवाल हमने बना लिया है सर, तो एक बहुत अच्छा सवाल सभी से सॉल्व होना चाहिए. और लास्ट वाले पे थोड़ा ध्यान से सोचना, थोड़ी बारीकी से सोचना सर. क्लियर है? इसको 2 मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करना, इसको 2 मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करना, इसको भी 2 मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करना, ट्राई करना. तो हमारे लेक्चर की कहानी यहीं पे कंप्लीट होती है सर. तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर में आपके साथ जितनी भी चीजें मैंने डिस्कस की वो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है. कहीं पे भी किसी भी किस्म का डाउट नहीं है. इन केस कहीं पे किसी भी किस्म का डाउट होता है सर, तो आप मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखो, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा. अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड. थैंक यू.